चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू सो ऑन इज 78। देखो कहता है विच टर्म, मतलब हमें बताना है 78 कौन सी टर्म होगी। नहीं समझे? जैसे देखो ये 3 है फर्स्ट टर्म, 8 है सेकंड टर्म, 13 है थर्ड टर्म, 18 है फोर्थ टर्म। तो हमें बताना है 78 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, 10th टर्म होगी, 20th टर्म होगी, 30th टर्म होगी, कोई तो टर्म होगी ना, वो हमें बताना है कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो मतलब हमें निकालना है n। क्या निकालना है? n। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये a ले लो, a होती है फर्स्ट टर्म, a हो गया 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? a से। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है d। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके। सेकंड टर्म है 8, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है 3, तो वो आ जाएगा 5। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ये कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। हम सपोज करते हैं लेट, देखो लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an से, मतलब nth टर्म। लास्ट टर्म को कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, लास्ट टर्म को nth टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि an जो है वो 78 है। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे an का फॉर्मूला डालो। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका प्रूफ भी कराया था। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का फॉर्मूला डालो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ठीक है, अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 3, n माइनस 1, d देखो कितना है 5 इक्वल टू 78। ठीक है, फिर क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n इक्वल टू 78। ठीक है, ये 2 इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 5n इक्वल टू 78 प्लस 2। 78 प्लस 2 हो गया 80। तो 5 को इसके नीचे डिवाइड कर लो, 80 अपॉन 5 होगा 16। तो हम कहेंगे ये कौन सी टर्म है? ये 60th टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और 78 इसमें कौन सी टर्म होगी? 16th टर्म। ठीक है, तो हम बोलेंगे 16th टर्म इज 78। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है कि कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज फर्स्ट 7, 13, 19, 205। देखो हमें बताना है ये कितनी टर्म्स है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अब इसकी बीच वाली टर्म्स तो पता नहीं ना हमें, और सीधा लास्ट टर्म दी हुई है, तो बताना है कि ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है n। पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, देखो ये होता है a हो गया 7। फिर हम निकालेंगे d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 6। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an से। an हो गया 205। ठीक है, an का फॉर्मूला देखो मैंने अभी बताया था, यही लिख दो दोबारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब क्या करो, यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी देखो कितना है? d है 6 इक्वल टू 205। 7 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस 6 इक्वल टू 207। 7 माइनस 6 1 प्लस 6n इक्वल टू 205। 1 को इधर ले आओ, 6n इक्वल टू 205 में से 1 गया, कितना बचेगा? 204। तो n को 6 को इसके नीचे डिवाइड करो, तो ये बनेगा 204 अपॉन 6। ठीक है,
अब 6 को 204 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 34, तो n आ गया हमारा 34। तो कितनी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स है 34 टर्म्स है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स, 34 टर्म्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसको कर लेते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 18 15 1/2 13 माइनस 47, तो a हो गया 18। अब d निकालो, d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 18 विच इज -3। हमें निकालना है फिर से n, ये होगी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है यहाँ पे -47। अब यहाँ पे फॉर्मूला डालो फिर से an का, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -47। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a देखो कितना है, a है 18। एक सेकंड, मैंने ना गलत लिखा है ना, ये ठीक करना, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये कॉमा नहीं है, ये 15 1/2 है, यहाँ ठीक करना, ये मैंने गलत लिख दिया है। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, तो यहाँ ठीक करना 15 1/2 माइनस 18, ठीक है। ये बनेगा 15 2 ज़ा 30 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, ये मिक्स फ्रैक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, ये इधर मल्टीप्लाई 31 माइनस 8 2 ज़ा 36, तो ये आएगा -5/2, तो d हो गया हमारा -5/2। अब डालो वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -5/2 माइनस 47, ठीक है। इस बार इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय ना 18 को सीधा इधर ले आओ, इजी हो जाएगा, वरना वो लेंथी हो जाएगा। 18 को इधर लाओगे -47 माइनस 18 कितना बनता है, -47 माइनस 18, ये बनेगा -66 नहीं 63, ठीक है। फिर क्या करो, n माइनस -5/2 इक्वल टू -63, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो और -5 को अंदर, ये -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा -5n और -5 ये +5 हो जाएगा, और 2 को इधर मल्टीप्लाई 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 कितना होता है 126, ठीक है। 5 को इधर ले आओ, -5n इक्वल टू माइनस, यहाँ ठीक करना, मैंने फिर से गलती कर दी है, 47 और 18 66 होता है, नहीं 66 नहीं 65 है ना, 47 हाँ 65 होता है, तो ये 2 इधर, ये 65 था, 65 इंटू 2 कितना हो गया 130, ठीक है। अब ये 5 इधर लाओ, -130 -5, तो ये बनेगा -135, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 को इसके नीचे डिवाइड कर लो, 130 या 5/5, 5 2 ज़ा 10, 3 5 बचेगा 27, तो हम कहेंगे ये कितनी टर्म्स है 27 टर्म्स है, 27 टर्म्स ये हमारे पास है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11 8 5 2 up to so on। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो इसकी फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 5 है और फोर्थ टर्म 2 है, तो इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हमें देखना है क्या इसकी -150 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। मतलब जैसे आप देखोगे ना, ये 11 8 5 2, अगली टर्म क्या आएगी, देखो इनके बीच का डिफरेंस -3 का है, तो 2 में से -3 करोगे, अगली टर्म आएगी -1, फिर उससे अगली टर्म आएगी -4। तो हमें देखना है क्या -150 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 11, उसको a ले लो, फिर d निकालो। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 8 -11 3, ठीक है। तो लेट कर लो ये लास्ट टर्म है, हम मान लेते हैं ये लास्ट टर्म है,
ठीक है, सपोज कर लिया हमने। अब देखते हैं क्या ये टर्म होगी इसकी या नहीं। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला डालो। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू डालो। ए है -3 प्लस एन माइनस वन, अब मैंने देखो फिर गलत लिख दिया, ए है 11, यहाँ पे ए की वैल्यू है 11। ठीक है, डी की वैल्यू -3 इक्वल टू -150। ये देखो क्या बनेगा 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3n और ये बनेगा +3 इक्वल टू -150। ठीक है, 11 + 3 14 -3n इक्वल टू -150। ये 14 इधर ले आओ, -3n इक्वल टू -50 -14 कितना हो जाएगा, -3n इक्वल टू -164। माइनस माइनस कैंसल, तो n आ गया 164/3। ठीक है, अब देखो क्या n 164/3 हो सकता है। देखो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास में 27/3 स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर ये क्या हो, 27/4 मान लो, आप कहोगे 27/4 स्टूडेंट थोड़ा हो सकते हैं। तो n जो होता है ना, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिवाइड फ्रैक्शन में आ जाए तो ये कोई टर्म नहीं होती, तो हम लिखेंगे -150 इसकी टर्म नहीं होगी, इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। समझ आया। ठीक है, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 60th टर्म इज 73। देखो क्या कहता है, हमें निकालनी है 31st टर्म। ठीक है, 11th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है। ठीक है, अब देखो 31st टर्म का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। 31st टर्म को कैसे लिखते हैं, पहले मैं रफ में समझा रहा हूं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A31। कैसा लिख सकते हैं, A31। 31st टर्म को कैसे लिखेंगे, A31। जैसे मैं कहूं सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, A2। तो 31 टर्म होगा 31st टर्म। ठीक है, अब देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो A31 का क्या फॉर्मूला बनेगा, आपने क्या करना है, n की जगह 31 डालना है यहाँ पे। तो ये बनेगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 31 में से 1 गया 30। तो इसका मतलब 31st टर्म क्या होती है, a प्लस 30d, यही होती है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए और d चाहिए। अगर हम a और d की वैल्यू निकाल लें तो हमारी 31st टर्म निकल आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, a और d निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो 11th टर्म दी हुई है 38, 11th टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, जैसे 31 टर्म को A31 लिखा, 11 टर्म को लिखेंगे A11 इक्वल टू 38। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो an का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो A11 का क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस, आपने क्या करना है, n की जगह 11 डाल देना, 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो ये बनेगा a प्लस 11 माइनस 1 10d। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या दिया, 16th टर्म होगी A16 इक्वल टू 73। तो आपने क्या करना है, an का फॉर्मूला ये है। ठीक है, n की जगह यहाँ पे 16 लिखना है। तो क्या बनेगा, a प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। तो ये आएगा 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 73। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखो हमें निकालना है 31 टर्म, मतलब हमें a और d चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो पहले मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, a प्लस 15d
इक्वल टू 73। इसको साइड में कर लेना, ये रफ है। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब दोनों को करो माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस माइनस। 15d में से 10d गए, कितना बचेगा 5d। 73 में से 38 गए, कितने बचते हैं, ये आ जाएगा 35। तो d हो गया 35/5, तो d आ जाएगा 7। देखो d की वैल्यू मिल गई, अब चाहिए a की वैल्यू। आप क्या करो, d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो a निकल आएगा। ये तो आपने लीनियर इक्वेशन में भी किया ना, ये तो पता ही होगा आपको। d इक्वल टू 7 in 1, तो ये बनेगा a प्लस, देखो क्या, a प्लस 10d इक्वल टू 38। d है यहाँ पे 7 इक्वल टू 38, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। 70 को उधर ले जाओ, a इक्वल टू 38 माइनस 70, वो कितना हो जाएगा -32। ठीक है, अब हमें निकालनी थी 31st टर्म, जिसको मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है a प्लस 30d। ठीक है, इस पे लगाओ फॉर्मूला a प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह यहां पे आपको डालना है 31 यहां पे, तो बनेगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, वो हो जाएगा a प्लस 30d। a की वैल्यू डालो -32, d की वैल्यू 30 इंटू 7, तो ये बनेगा -32, 30 इंटू 7 210, तो माइनस कर लेना 178 आएगा। तो हमारी 31st टर्म क्या आ गई, 31st टर्म इज 178। ये होगी एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखो क्या कहता है, एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स। मतलब ऐसा होगा A1, A2, A3 अप टू सो ऑन A50, ये दिया हुआ है। समझ आई मेरी बात? तो मतलब यहां पे जो n है ना वो 50 है। इसके बाद क्या कहता है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A3। थर्ड टर्म होगी A3। ठीक है, A3 कितना है 12। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, देखो यहां पे लास्ट टर्म क्या होगी, आपके सामने ही है A50। A50 हो जाएगी कितनी, 106। ठीक है, हमें निकालनी है 29th टर्म, मतलब हमें निकालना है A29। ठीक है, देखो an का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना। तो आप क्या करो, n की जगह यहां पे 29 डालो, ये बनेगा 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बनेगा a प्लस 28d। समझ आई मेरी बात? तो हमें निकालना है a और d की वैल्यू, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले A3 का फॉर्मूला डालो, देखो an का ये फॉर्मूला है, तो A3 के लिए क्या करना है, सेम लिखना है, बस n की जगह 3 लिख देना है। तो क्या बनेगा, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, तो ये बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 12। इसको साइड में कर लो। ठीक है, इसी तरह A50 का फॉर्मूला बनाओ। A50 का फॉर्मूला क्या बनना है, सेम लिखना है, बस n की जगह 50 करना है यहाँ पे। a प्लस n की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इक्वल टू 106। तो ये बनेगा a प्लस 50 माइनस 1 49d इक्वल टू 106। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और यहां डालेंगे। तो दोनों को माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहले ये इक्वेशन लिखो, a प्लस 49d इक्वल टू 106, फिर इसके बाद ऊपर वाली a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब दोनों को माइनस, ये कैंसल,
49 में से 2 गए, ये बनेगा 47D। 106 में से ये 12 गए, ये बनेगा 94, तो D आ जाएगा 94/47, तो D हो जाएगा 2। अब हमें A निकालना है, D की वैल्यू यहाँ डाल दो, फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो। D इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है, यहाँ पे लिखो D की जगह 2, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4, वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन था फाइंड दी 29th टर्म। ठीक है, तो 29th टर्म मतलब को कैसे डिनोट करते हैं, A29 से। तो मैं इसका यहाँ पे रफ में फॉर्मूला लिख देता हूँ AN का। ये फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो आपने क्या करना है, N की जगह यहाँ पे 29 डाल देना, तो बनेगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे A और D की वैल्यू डालो। A की वैल्यू 8, 29 माइनस 1 28 इंटू डी, डी है 2, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56, तो 56 प्लस 8 64, तो 29th टर्म आ गई हमारी इज 64। ये हो गया 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म इसकी 4 है, 9th टर्म इसकी -8 है, तो बताओ कौन सी टर्म 0 होगी। जैसे इसकी 4 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, -8 इसकी 9th टर्म है, तो हमें बताना है कि 0 जो है ना इसकी कौन सी टर्म होगी। तो हम लेट कर लेंगे कि इसकी जो 0 है ना वो लास्ट टर्म है। मेरी बात समझ रहे हो, हम लेट कर लेंगे कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो an है। ठीक है, तो मतलब an का फॉर्मूला डालोगे यहाँ पे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां से n की वैल्यू निकलेगी, n की जो वैल्यू निकलेगी ना, जैसे मान लो n निकलता है 10, तो हम कहेंगे इसकी जो 10th टर्म है वो 0 है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 10th निकलेगा, ये तो मैं ऐसे ही अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो जो इसकी 10th टर्म होगी वो इसकी 0 होगी। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है n। ठीक है, तो n फाइंड करने के लिए क्या करो, देखो सबसे पहले थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म कितनी है 4। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A3 से। देखो आपने an का, ये an का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो आपने क्या करना है, n की जगह यहां पे 3 डाल देना है, बाकी सेम लिखना है। A प्लस n की जगह 3, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। इसको साइड में कर लो, तो ये बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद 9th टर्म दी हुई है -8, A9 इक्वल टू -8। तो आपने क्या करना है, यही सेम फॉर्मूला लिखना है, n की जगह 9 डालना है यहाँ पे, A प्लस n की जगह 9, 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8। तो ये बनेगा 9 माइनस 1 कितना होता है 8 इक्वल टू -8। अब ये जो दो इक्वेशनें बनी, इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो वही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जैसे ही हैं सारे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो पहले लिखो सेकंड इक्वेशन, A प्लस 8D इक्वल टू -8। फिर फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल टू 4। अब दोनों को माइनस करो, ये कैंसल, 8D में से 2D गए 6D, -8 -4, -8 एंड -4 इज -12। 6 को इसके नीचे, D आएगा -12/6, तो D हो गया -2। ठीक है, अब A निकालो, D की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। तो देखो क्या दिया हुआ है,
a प्लस 2d इक्वल टू 4, d की वैल्यू -2 डालो, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2, -2 इक्वल टू 4, तो ये बनेगा 2 इंटू -2 इज -4, ये 4 इधर ले आओ, a हो जाएगा 4 प्लस 4, तो a हो गया 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, तो हम लेट करेंगे an इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं इसकी nth टर्म 0 है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आएगा -2n और ये बनेगा +2 इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2n इक्वल टू 0, 10 को इधर ले आओ, -2n इक्वल टू -10, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 को इसके नीचे, n होगा 10/2, वो हो गया 5। तो हम कहेंगे इसकी जो 5th टर्म है वो 0 है, 5th टर्म इज 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कहता है, 17th टर्म क्या हो रही है, किसके बराबर है, एपी की 10th टर्म बाय 7, मतलब कि जो ये एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, मतलब प्लस। ठीक है, जो इसकी 17th टर्म है ना, 17 टर्म को लिखेंगे A17, वो किसके बराबर है, इसमें जो 10th टर्म है ना वो 7 बढ़ रहा है, मतलब 10th टर्म में 7 बढ़ने का मतलब A10 प्लस 7। ये समझ आई बात, दोबारा सुनो अगर नहीं समझ आई। कहता है 17 टर्म किसके बराबर है, 10th टर्म एक्सीड बाय 7, मतलब 10th टर्म को किससे डिनोट करेंगे, देखो 10th टर्म होती है A10, 17th टर्म होती है A17। ठीक है, अब 10th टर्म में 7 बढ़ रहा है, मतलब ये देखो मैंने बढ़ने का मतलब हो गया प्लस, तो मैंने इसमें 7 प्लस कर दिया। समझ आ गई। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब हमें डी निकालना है। ठीक है, अब देखो an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना। तो 17th टर्म के लिए क्या करना, हमने n की जगह 17 डाल देना, ये बनेगा a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी, और A10 के लिए क्या करना, हमने n की जगह 10 डाल देना, बाकी सेम, a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 16d इक्वल टू, ये बनेगा 9d प्लस 7। ये इसको इधर ले आओ, 9d को इक्वल टू 7, ये कितना बनेगा, 16d में से 9d के 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7, वो कितना हो जाएगा 1, d हो गया 1। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट।